नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो गंभीर विमानन घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। हाँ, तो पहली घटना अहमदाबाद की है, एयर इंडिया विमान दुर्घटना, और दूसरी उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना। चलिए पहले अहमदाबाद वाली घटना देखते हैं। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हाँ, गैटविक। और जानकारी ये है कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होना। बिल्कुल, और इसमें नुकसान बहुत भारी हुआ। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू। इनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। ओह, लगभग सभी। हाँ, और इतना ही नहीं, नीचे जमीन पर जहां ये गिरा वहां भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये दशकों में भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। ये आंकड़े वाकई दिल दहराने वाले हैं। और एक बात और है जो थोड़ी चौंकाने वाली है इस हादसे में। सिर्फ एक यात्री, नाम है विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। वो चमत्कारिक रूप से बच गए। सच में? सिर्फ एक व्यक्ति? हाँ, उन्हें मामूली चोटें आई हैं और वो अस्पताल में है। ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, तो शुरुआती वजह क्या बताई जा रही है? कुछ अंदाजा? देखिए, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, शुरुआती शक या तो इंजन में किसी बड़ी खराबी पर है टेक ऑफ के फौरन बाद, या फिर विमान की ऊंचाई में अचानक गिरावट। करीब 450 फीट की गिरावट बताई जा रही है। 450 फीट टेक ऑफ के तुरंत बाद? ये तो काफी अजीब है। ये किसी गंभीर कंट्रोल इशू की तरफ इशारा हो सकता है। पर हाँ, ये अभी शुरुआती बातें ही हैं। सही कहा, अभी कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए जो DGCA है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, और AABI यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, उन्होंने डिटेल जांच शुरू कर दी है। हाँ, और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी भी मदद कर रहे हैं, जो कि आम बात है जब विमान विदेशी हो। और सबसे जरूरी, विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये सबसे अहम होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, इनसे ही असल वजह पता लगने की उम्मीद है। और हाँ, भारत में जितने भी बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर हैं, उन सब की तकनीकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये तो जरूरी कदम है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, और इसके अलावा पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी ड्रिल्स बढ़ाने की बात है, और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की भी बात चल रही है, करीब 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार। चलिए, ये तो हुई अहमदाबाद की बात, लेकिन दुखद ये है कि इसके कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी बुरी खबर आई। केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हाँ, ये भी बहुत दुखद घटना है। इसमें एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था, 7 यात्रियों को ले जा रहा था, जिनमें 2 बच्चे भी थे। श्री केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहे थे। अच्छा। और गौरीकुंड के पास बताया जा रहा है कि मौसम बहुत खराब था, उसी बीच ये हादसा हो गया। इसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और नीचे जमीन पर एक व्यक्ति, कुल 8 लोगों की मौत हो गई। ओह, तो इसमें भी कोई नहीं बचा, और मौसम खराब था। पहाड़ी इलाकों में मौसम वैसे भी बहुत अप्रत्याशित होता है। हाँ, और इसका असर ये हुआ है कि जो ऑपरेटर कंपनी है आर्यन एविएशन, उनकी चारधाम रूट पर सारी उड़ानें रोक दी गई हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती। ये तो होना ही था। जी, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहाड़ों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की पूरी समीक्षा करने को कहा है, और खराब मौसम को देखते हुए ऐसी उड़ानों पर फिलहाल रोक भी है। तो अगर हम इन दोनों हादसों को देखें, अहमदाबाद वाला विमान हादसा और ये हेलीकॉप्टर वाला, दोनों के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बिल्कुल। पर दोनों ने ही एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और दोनों में ही तुरंत जांच और ऑपरेशनल रिव्यू शुरू हुए हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर इन रिपोर्ट्स और जानकारी से जो बात सामने आ रही है, वो यही है कि इन 2 हालिया घटनाओं के बाद फोकस तुरंत जांच पर है, ऑपरेशनल सेफ्टी की समीक्षा पर है, विमान और हेलीकॉप्टर दोनों के लिए, और जाहिर है जो मानवीय क्षति हुई है उस पर है। हाँ, कोशिश यही है कि कारण पता चले और आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि इतने कम समय में ये जो 2 घटनाएं हुई, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, इससे आम लोगों के मन में एविएशन सेफ्टी को लेकर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जो खास परिस्थितियां थीं, जैसे टेक ऑफ के ठीक बाद या खराब मौसम में उड़ान,
क्या उनमें मौजूदा सुरक्षा नियमों पर फिर से सोचने की जरूरत है? मतलब क्या कुछ और कड़े प्रोटोकॉल चाहिए? इस पर विचार करना होगा। नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो गंभीर विमानन घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। हाँ, तो पहली घटना अहमदाबाद की है, एयर इंडिया विमान दुर्घटना, और दूसरी उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना। चलिए पहले अहमदाबाद वाली घटना देखते हैं। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हाँ, गैटविक। और जानकारी ये है कि टेक ऑफ के मतलब कुछ ही देर बाद ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होना। बिल्कुल, और इसमें नुकसान बहुत भारी हुआ। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू। इनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। ओह, लगभग सभी। हाँ, और इतना ही नहीं, नीचे जमीन पर जहां ये गिरा वहां भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये दशकों में भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। ये आंकड़े वाकई दिल दहराने वाले हैं। और एक बात और है जो मतलब थोड़ी चौंकाने वाली है इस हादसे में। सिर्फ एक यात्री, नाम है विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। वो चमत्कारिक रूप से बच गए। सच में? सिर्फ एक व्यक्ति? हाँ, उन्हें मामूली चोटें आई हैं और वो अस्पताल में है। ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, तो शुरुआती वजह क्या बताई जा रही है? मतलब कुछ अंदाजा? देखिए, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, शुरुआती शक या तो इंजन में किसी बड़ी खराबी पर है टेक ऑफ के फौरन बाद, या फिर विमान की ऊंचाई में अचानक गिरावट। करीब 450 फीट की गिरावट बताई जा रही है। 450 फीट टेक ऑफ के तुरंत बाद? ये तो काफी अजीब है। मतलब ये किसी गंभीर कंट्रोल इशू की तरफ इशारा हो सकता है। पर हाँ, ये अभी शुरुआती बातें ही हैं। सही कहा, अभी कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए जो DGCA है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, और AABI यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, उन्होंने डिटेल जांच शुरू कर दी है। हाँ, और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी भी मदद कर रहे हैं, जो कि आम बात है जब विमान विदेशी हो। और सबसे जरूरी, विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये सबसे अहम होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, इनसे ही असल वजह पता लगने की उम्मीद है। और हाँ, भारत में जितने भी बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर हैं, उन सब की तकनीकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये तो जरूरी कदम है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, और इसके अलावा पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी ड्रिल्स बढ़ाने की बात है, और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की भी बात चल रही है, करीब 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार। चलिए, ये तो हुई अहमदाबाद की बात, लेकिन दुखद ये है कि इसके कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी बुरी खबर आई। केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हाँ, ये भी बहुत दुखद घटना है। इसमें एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था, 7 यात्रियों को ले जा रहा था, जिनमें 2 बच्चे भी थे। श्री केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहे थे। अच्छा। और गौरीकुंड के पास बताया जा रहा है कि मौसम बहुत खराब था, उसी बीच ये हादसा हो गया। इसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और नीचे जमीन पर एक व्यक्ति, कुल 8 लोगों की मौत हो गई। ओह, तो इसमें भी कोई नहीं बचा, और मौसम खराब था। पहाड़ी इलाकों में मौसम वैसे भी बहुत अप्रत्याशित होता है। हाँ,
और इसका असर ये हुआ है कि जो ऑपरेटर कंपनी है आर्यन एविएशन, उनकी चारधाम रूट पर सारी उड़ानें रोक दी गई हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती। ये तो होना ही था। जी। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहाड़ों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की पूरी समीक्षा करने को कहा है और खराब मौसम को देखते हुए ऐसी उड़ानों पर फिलहाल रोक भी है। तो अगर हम इन दोनों हादसों को देखें, अहमदाबाद वाला विमान हादसा और ये हेलीकॉप्टर वाला, दोनों के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बिल्कुल। पर दोनों ने ही एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और दोनों में ही तुरंत जांच और ऑपरेशनल रिव्यू शुरू हुए हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर इन रिपोर्ट्स और जानकारी से जो बात सामने आ रही है वो यही है कि इन दो हालिया घटनाओं के बाद फोकस तुरंत जांच पर है, ऑपरेशनल सेफ्टी की समीक्षा पर है, विमान और हेलीकॉप्टर दोनों के लिए, और जाहिर है जो मानवीय क्षति हुई है उस पर है। हाँ, कोशिश यही है कि कारण पता चले और आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि इतने कम समय में ये जो दो घटनाएं हुई, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, इससे आम लोगों के मन में एविएशन सेफ्टी को लेकर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जो खास परिस्थितियां थीं, जैसे टेक ऑफ के ठीक बाद या खराब मौसम में उड़ान, क्या उनमें मौजूदा सुरक्षा नियमों पर फिर से सोचने की जरूरत है? मतलब क्या कुछ और कड़े प्रोटोकॉल चाहिए? इस पर विचार करना होगा।